हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी सर फिजिक्स। टुडे हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर नंबर 5। उसका नेम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, तो मैग्नेटिज्म के बारे में हमने आगे स्टडी किया चैप्टर नंबर 4 में कि भाई मैग्नेटिज्म क्या होती है, कि भाई कौन सा मटेरियल मीन्स के मैग्नेटिज्म जैसी प्रॉपर्टी शो करती है। एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मूविंग चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या प्रोड्यूस कर सकती है? अपनी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। और मूविंग चार्ज पार्टिकल्स भी अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ओके, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड किसको इफेक्ट करती है और किस पे वो फोर्स लगाती है? जो कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा उस पर वो फोर्स लगाएगी। और वो फोर्स का इक्वेशन में फाइंड आउट किया कि भाई एफ इज इक्वल टू क्यू बी फोर्स। ओके, वो फोर्स लगने से वो मूविंग चार्ज पार्टिकल वो जाना चाहता था कि भाई स्ट्रेट डायरेक्शन में, पर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, वो एक रिवॉल्यूशन करने लगेगा। चला है, ऐसा भी हमने स्टडी किया चैप्टर नंबर 4 में। ओके, तो हमको क्या मालूम हुआ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स फाइंड आउट हुआ एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। ओके, देन आफ्टर हमने देखा कि भाई हमारी अर्थ पे बहुत सारे मैटर होते हैं और वो मैटर किससे बने हुए हैं। तो मैटर को हमने तोड़ दिया और हमने देखा कि भाई मैटर के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं? तो मॉलिक्यूल्स को हमने तोड़ा और हमने देखा कि भाई बहुत सारे वो एटम्स से बने हुए हैं। ओके, तो एटम्स को हमने तोड़ा और हमने देखा कि भाई उसके पास एक न्यूक्लियस अवेलेबल है और उसकी अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करती है। भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करती है तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है और इलेक्ट्रॉन वन चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो चार्ज पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी होना, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई इट इज अ प्रोड्यूस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो हमारा एटम क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो बहुत सारा एटम से एक मॉलिक्यूल्स बना हुआ है, वो भी क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और बहुत सारा मॉलिक्यूल से एक मैटर बना हुआ है, वो भी क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इट इज नॉन एज अ मैग्नेटिज्म्स। ठीक है, ओके, तो हमारी अर्थ में बहुत सारे मैटर अवेलेबल है। तो सभी मैटर क्या करती है? मैग्नेटिक अर्थ में बहुत सारे मैटर अवेलेबल है और कोई मैटर की हम प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिज्म के नाम की जो प्रॉपर्टी है वो हम देख पाते थे और कोई मैटर की मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हम नहीं देख पाते थे। वैसा ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, वो जो एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ तो वो एक 600 BC के पहले का है कि भाई एक मलेशिया नाम का एक टापू है और वहाँ पे जो लोग रहते थे पहले 600 BC की पहले की मैं बात करता हूँ। तो वहाँ पे जो लोग रहते थे वो लोग एक लकड़ी के शूज़ पहनते थे। ओके, तो लकड़ी के शूज़ में एक लोहे की एक नेल रहती थी। ओके, लोहे की नेल मीन्स के एक आयरन पार्टिकल्स की नेल। ओके, तो आयरन पार्टिकल्स की वो नेल रहती थी। वो जब वहाँ की ज़मीन पे वो चलते थे तब उसका पैर वहाँ पे फंस जाता था। उसका पैर वहाँ पे फंस जाने का रीज़न क्या था? उस ज़मीन पे कोई ऐसा स्टोन अवेलेबल था, वो क्या करता था? एक आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेता था। ओके, तो वो एक अलग टाइप का जो स्टोन था उसको हमको नाम देना था। तो उस समय के साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि भाई वो हमको एक मैग्नेशिया टापू से हमको मिला हुआ है, तो मैग्नेशिया से उसका नाम उसको दे दिया मैग्नेट। ठीक है, ओके, वो जो मैग्नेट हमको फाइंड आउट हुआ था तब हमने ऐसा प्रूव नहीं किया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या प्रोड्यूस कर सकती है? अपनी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसा हमने अभी फाइंड आउट नहीं किया था क्योंकि उसके पहले ही हमको इसके स्टोन हमको मिल गया था। तो वो स्टोन को हमने पहले से नाम दे दिया था, दिस स्टोन इज अ मैग्नेट। ओके, तो मैग्नेट के पास एक हमको प्रॉपर्टी फाइंड आउट हुई। वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। वो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकती है। ओके, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लगा सकती है? क्योंकि वो एक मैग्नेट है, तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाती थी और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाती थी, इसलिए वो आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। ठीक है, ओके, और वैसे ही मिसके 400 BC की मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक मिसके चाइना में भी ऐसे मैग्नेट ऐसे स्टोन हमको बहुत सारे मिले। तो चाइनीज़ लोगों ने भी उसका डेवलप किया। ठीक है, ओके, तो चाइनीज़ लोगों ने भी ये मैग्नेट का डेवलप किया और वो पहले तो मीन्स के उसका यूज़ करने लगे। वो कैसे यूज़ करने लगे कि भाई डायरेक्शन को दिखाने के लिए, क्योंकि वो मैग्नेट के पास एक दूसरी प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कैसी होती है? देखिए कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक मैग्नेट अवेलेबल है, वो मैग्नेट को हमने क्या किया? एक थ्रेड के साथ यहाँ पे लटका दिया और देना पर हमने उसको फोर्स दे दिया। ऐसे हमने फोर्स दिया। ओके, तो वो अपनी आप एक रोटेट होके क्या आ जाती है? ऐसे आ जाती है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में? कि भाई नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। तो एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो मीन्स के एक स्टेशनरी पोजीशन पे रह जाती है। हमने उसको हम फोर्स देते हैं, ऐसे भी फोर्स देते तो वापस वो रोटेशन होकर एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल हो जाती है। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों स्टेबल हुई?
क्योंकि अर्थ हमारी है वो अर्थ भी एक मैटर से बनी हुई है, तो अर्थ के पास भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो मीन्स के एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेट के पास एक दूसरी भी प्रॉपर्टी फाइंड आउट हुई, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और पहले कौन सी प्रॉपर्टी थी, अट्रैक्शन फोर्स की प्रॉपर्टी, वो एक आयन पार्टिकल को अट्रैक्शन करती है। तो चाइनीज लोगों ने एक मीन्स के डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है उसका यूज कर लिया। ठीक है, जब वो एक मीन्स के शिप में जाते थे तब वो कंपास का यूज़ करते थे, एक नीडल कंपास का। वो नीडल किसकी बनी हुई थी, एक मैग्नेटिक नीडल थी। मैग्नेटिक नीडल एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एक स्टेशनरी होती है, उससे हम एक डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो डायरेक्शन की मैकेनिज्म से चाइनीज लोगों ने उसका डेवलप किया था। बट अभी तक हमको ऐसा नहीं मालूम हुआ था, अभी तक ओस्टेड ने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट भी क्या प्रोड्यूस कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। उससे पहले सभी उस इलेक्ट्रॉन को क्या मानते थे, मैग्नेट। और एक फिजिक्स से वो एक अलग ही ब्रांच थी, मैग्नेटिज्म की एक फिजिक्स से अलग ही ब्रांच थी। वहाँ पे सभी सारे साइंटिस्ट और मैग्नेट पे रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, ओके, बाद में हमको मालूम पड़ा कि भाई ओस्टेड ने हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट भी क्या प्रोड्यूस कर सकती है, मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। देन पर हमने क्या किया कि वो जो वाला फिनोमिना था उसके साथ हमने उसको लिंक कर दिया, वो लिंक किया। और ये फिनोमिना अभी आपको यहाँ पे स्टडी करना है। आपको क्या लगा कि भाई मैग्नेटिक के पास एक ट्रू प्रॉपर्टी होती है, एक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, देन आफ्टर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा कि भाई एवरी मैटर है, तो एवरी मैटर के पास एक मैग्नेटिज्म होती है। और वो कभी मैग्नेटिज्म हमको रिप्रेजेंट मीन्स के हम देख पाते, और कोई भी मैटर के पास जो मैग्नेटिज्म अवेलेबल है उसको हम देख नहीं पाते। तो देख पाने का क्या मीनिंग हुआ कि भाई वो मैग्नेटिज्म का नाम का मैग्नेटिज्म वाला जो मैटर है, वो मैटर एक आयन पार्टिकल को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर सकता है, वो एट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये मैटर के पास मैग्नेटिज्म ज़्यादा है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो एक आयन पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेता है। देन हमने देखा कि भाई हमारे पास एक मैग्नेट अवेलेबल है, वो मैग्नेट को हमने फ्रीली मिस के रोटेट करवाया, तो एक मिस के पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसमें से 1n उसका जो नॉर्थ की डायरेक्शन में आती है तो हम उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। देन पर वो दूसरी डायरेक्शन में आती है हम उसको बोलेंगे साउथ पोल। तो ऐसा उसके पास 2 पोल ही होता है। तो उसके पास 2 प्रॉपर्टी होती है। कौन सी 2 प्रॉपर्टी होती है कि भाई एक तो अट्रैक्शन करने वाली प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव फोर्स वाली प्रॉपर्टी। देन पर उसके पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ओके, तो हम यहाँ पे एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, मैग्नेट प्रॉपर्टीज। उसके पास 2 प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टी होती है, इट अट्रैक्ट आयन पार्टिकल्स, इट अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स, अट्रैक्टिव फोर्स। और दूसरी होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके, ऐसी उसके पास 2 प्रॉपर्टी होती है। ओके, एक अट्रैक्टिव आयन पार्टिकल्स, देन आफ्टर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ओके, देन आफ्टर हमको स्टडी करना है कि भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो हम एक दूसरा एक जो हमने मैग्नेट का हमने जो सब्सटेंस फाइंड आउट किया उसकी फैक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो अर्थ है वो अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेट जैसा वो बिहेव करती है। ओके, तो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है तो वो भी क्या करेगी, एक आयन पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी। उसके पास भी क्या होगी, एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, तो भाई हमारी जो अर्थ है तो अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है। तो मैग्नेट मिस के क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस करेगी। तो हमारे पास जो अर्थ है तो अर्थ में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, वो मिस के अर्थ के पास भी क्या होती है, 2 पोल होती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसे मैग्नेट के पास भी 2 पोल होती है। ठीक है, ओके, तो अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, साउथ टू नॉर्थ पोल थी। साउथ टू नॉर्थ पोल हम अभी ड्राइंग करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, देन पर उसके पास एक दूसरी भी प्रॉपर्टी मीन्स दूसरा फैक्टर ए था, जब हम हमारे पास वो मैग्नेट अवेलेबल है, वो मैग्नेट को हम यहाँ पे फ्रीली रोटेट करवाते थे, तब उसका एक एंड एक हमारी अर्थ का नॉर्थ की डायरेक्शन में टूवर्ड्स होती है।
जब हम उसको फ्रीली रोटेट करवाते हैं तब उसका वन एंड एक नॉर्थ की डायरेक्शन में टूवर्ड्स होती है, तो ओ वाले एंड को हम क्या नाम देंगे, ये हमारा एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के पास टू पोल होना चाहिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऐसा हम कैसे डिसाइडेड करेंगे कि भाई दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल, हमको तो मालूम नहीं है कि भाई कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। तो हमने क्या किया कि भाई हमारे पास जो मैग्नेट था वो मैग्नेट को अर्थ की सरफेस में हमने ऐसे लटका दिया और उसको फ्रीली रोटेट करवाया। देन आफ्टर वन टाइम ऐसा आया कि भाई वो एक स्टेबल हो गया, और स्टेबल होने के बाद हमने देखा कि भाई ए वाला एन एक नॉर्थ की डायरेक्शन में है, नॉर्थ ऑफ साउथ के मीन्स के नॉर्थ ऑफ अर्थ की डायरेक्शन में वो अवेलेबल है, तो ए वाली पोल को हम क्या नाम दे देंगे, नॉर्थ पोल नाम दे देंगे, ठीक है। और देन आफ्टर में दूसरा क्या देखा कि भाई एक उसका दूसरा एन है, और दूसरा एन एक साउथ ऑफ अर्थ की टूवर्ड्स है, साउथ ऑफ अर्थ की टूवर्ड्स है, तो उसको हमने क्या नाम दिया कि भाई दिस इज अ साउथ पोल। तो ऐसे हमने उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया कि भाई दिस इज अ नॉर्थ पोल बिकॉज दिस इज अ टूवर्ड्स टू द नॉर्थ ऑफ अर्थ। देन आफ्टर दिस इज अ साउथ पोल बिकॉज दिस इज अ इंडिकेट टू द साउथ डायरेक्शन। ओके, तो ऐसे हमने उसका पोल का नाम दे दिया था। ओपीएम मीन्स के फैक्टर हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने दूसरा फैक्टर क्या देखा कि भाई जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने स्टडी किया था, एक पॉजिटिव चार्ज क्या करती थी, एक दूसरे से रिपल्शन हो रही थी, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होती थी, अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे ये सेम फिनोमिना ऐसे है कि भाई हमारे पास ऐसा कोई दो मैग्नेट स्टोन अवेलेबल है, तो उसका एक एन कहाँ पे होता था, फ्रीली हमने मिस कर उसको रोटेटेड करवा दिया, तो एक एन उसकी नॉर्थ की डायरेक्शन में होता, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, एंड देन आप एक पोल उसका एक साउथ की डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे दूसरा मिस के हमने मैग्नेट को लगा दिया, तो उसमें भी इसी डायरेक्शन फाइंड आउट हुई। देन आप हमने क्या किया कि हमको मालूम पड़ गया कि भाई दिस इज अ नॉर्थ पोल है और ये भी क्या है, नॉर्थ पोल। तो हमने क्या किया, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की टूवर्ड्स से ले आए, तो उस पे ऊपर मीन्स के रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। ओके, रिपल्सिव फोर्स लगेगा और एक दूसरे से वो दूर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने करेक्टरिस्टिक इसमें देखी, तो हमको क्या मालूम हुआ कि भाई एक सेम पोल होती है, तो सेम पोल क्या क्रिएट करेगी, रिपल्सिव फोर्स, एंड अपोजिट पोल क्या क्रिएट करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स, मीन्स के अट्रैक्टिव फोर्स वो क्रिएट करेगी, ठीक है। तो हमको ये भी फाइंड आउट हो गया। ध्यान पर हमने क्या देखा कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेपरेट होते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे मैग्नेट अवेलेबल है, तो मैग्नेट में यहाँ पे एक एंडिंग पे नॉर्थ पोल अवेलेबल है और एक एंडिंग में साउथ पोल अवेलेबल है। तो एक कैसा बिहेव करती है, एक डायपोल जैसा बिहेव करती है, क्योंकि डायपोल में भी हमने देखा था कि भाई दो चार्ज होती है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा ही सेम फिनोमिना है ना कि भाई एक एंड पे है नॉर्थ पोल और दूसरी एंड पे है साउथ पोल, बट हम क्या करना चाहते हैं, हम इसके ऐसा सोचना चाहते हैं कि भाई उसको हम क्या एक सिंगल हम पोल नहीं बना सकते हैं क्या। तो सिंगल पोल बनाने के लिए हमने क्या किया कि भाई ऐसे ट्रांसवर्सिस डायरेक्शन में हमने क्या किया, उसको काट दिया। ओके, तो ट्रांसवर्सिस में डायरेक्शन में उसको काट दिया, तो अब हमारे पास कितना मैग्नेट हो गया, टू मैग्नेट हो गया, ठीक है। ऐसा हमारे पास टू मैग्नेट हो गया, बीच में से हमने काट दिया ऐसे। ओके, तो हमारे पास ऐसा टू मैग्नेट हो गया। देन अपन उसको स्टडी करते हैं कि भाई उसका अभी भी उसके पास कौन सा पोल है अवेलेबल है, कि भाई नॉर्थ पोल इसमें भी अवेलेबल है और साउथ पोल इसमें भी अवेलेबल है, और उसमें भी क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अवेलेबल है। देन पर उसका भी हमने उसको काट दिया, और काटते काटते लास्ट में हमको क्या मिला, वन एलिमेंट। वो वन एलिमेंट हमको कौन सा मिलेगा, भाई ये मटेरियल है ना, तो मटेरियल को हमने काट दिया, और हम छोटा से छोटा पार्टिकल्स को हमको मिले, और छोटे का छोटा पार्टिकल्स हमको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन के पास हमने देखा, तो भाई इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अवेलेबल था। तो इलेक्ट्रॉन से भी हम छोटा पार्टिकल्स हमने फाइंड आउट किया, अभी तक नहीं फाइंड आउट किया। तो हमारा मीनिंग क्या हुआ कि भाई एक सिंगल एलिमेंट के पास भी क्या है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल अवेलेबल है, इसलिए इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन के पास भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अवेलेबल होती है, वो कैसे होती है, देखिए कि भाई एक एक्सिस अवेलेबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ए वाली डायरेक्शन में रोटेशन करती है, ए वाली डायरेक्शन पे वो रोटेशन करती है। देन आफ्टर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो ए है करंट की डायरेक्शन, ए है करंट की डायरेक्शन, ऐसे है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई थंब यहाँ पे मिल रही है, तो एक कैसा बिहेव करती है, साउथ पोल जैसा, बिकॉज दिस इज अ करंट इज अ फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट इज अ फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। देन पर मैं आपको ये रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आपको ये कैसी लगेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगेगी। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई वन साइड से आप देखेंगे ना, तो वन साइड से आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगेगा, और दूसरी साइड से आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगेगी। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जैसे कि मेरे पास एक ऐसी एक सरफेस अवेलेबल है, उसका फ्रंट साइड भी अवेलेबल है और बैक साइड भी अवेलेबल है,
तो किसी का भी एक फ्रंट और बैक साइड हो सकता है। तो वैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करती है तो उसका एक भी एक फ्रंट साइड है और दूसरा उसका एक बैक साइड है, इसलिए हमको क्या लगती है, एक नॉर्थ और साउथ पोल लगती है। ठीक है, ओके। तो एवरी मैग्नेट के पास क्या होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है, बट उसको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। देन आफ्टर हमने एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था कि भाई चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इज ओनली फॉर ट्रांसफर। तो ऐसे यहाँ पे मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ना, थोड़ी अलग सी है। कैसी अलग सी है कि भाई मैटर को हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते और मैग्नेट को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाते। मैटर को हम डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर पाते, बट मैटर की इनसाइड रहने वाली एक दूसरी प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। मैं क्या बोलता हूँ आपको, हम इसके समझ के आपको सोचना पड़ेगा कि देखिए कि मैंने पहले क्या बोला कि भाई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इज नॉट क्रिएटेड एंड इट नॉट कैन डिस्ट्रॉयड। ओके, देन अपन मैंने क्या बोला कि भाई मैटर का क्या मीनिंग होता है, मास। तो मास एलिमेंट हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते एंड देन आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, तो मास पार्टिकल की इनसाइड जो रहने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से हम उसका मैग्नेटिज्म निकाल सकते हैं। वो एक मिस्टेक मैटर के पास एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है, और मैग्नेटिज्म हम क्रिएट भी कर सकते हैं एंड देन अपन हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। वो कैसे हम करेंगे, देखिए कि भाई हमारे पास एक मैग्नेट अवेलेबल है, वो पहले से एक मैग्नेट है, ये हमारे पास मैग्नेट अवेलेबल है, और एक एलिमेंट है उसके पास मैग्नेट अवेलेबल नहीं है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतने अराउंड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हमने क्या कर दिया, ऐसे उसके साथ हमने रब कर दिया। ऐसे हम रब करते गए, तो रब करते गए वन टाइम ऐसा आ गया कि भाई उसके पास भी क्या आ गई, एक मैग्नेटिज्म नाम की प्रॉपर्टी आ गई। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, एक मैग्नेटिज्म हमने क्रिएट कर दिया। क्या रहे, वो भी क्या भी कर सकती है, वो भी एक आयन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकती है, वो भी क्या कर सकती है, आयन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकती है। तो दोनों क्या हो गई, मैग्नेट हो गई। देन पर हमने क्या किया, जो इसमें हमने पहले मैग्नेट नहीं था बट उसको हमने मैग्नेट बना दिया। कैसे मैग्नेट बना दिया, एक रबिंग मेथड से हमने मैग्नेट बना दिया। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, उसको एक भट्टी में उसको मैं डाल देता हूँ। तो भट्टी का हम इसका टेम्परेचर राइस होता है, भट्टी का टेम्परेचर राइस हुआ और उसको इसमें डाल दिया। देन आफ्टर क्या हुआ, देन आफ्टर मैं देखता हूँ कि वो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं करती है। तो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं करती है, तो आपका इसका मैकेनिज्म क्या हुआ कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस नहीं करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस नहीं करती है, तो उसके पास जो मैग्नेटिज्म था, वो मैग्नेटिज्म क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। क्या आया, तो आपने क्या बना दिया कि भाई मैग्नेटिज्म क्रिएट भी कर लिया और मैग्नेटिज्म आपने डिस्ट्रॉय भी कर लिया। तो मैग्नेटिज्म की जो करेक्टरिस्टिक होती है, वो करेक्टरिस्टिक आप बना सकते हो, और आप बनाई हुई करेक्टरिस्टिक को आप उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, बट मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते हो और मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। क्या लाया, इसलिए यहाँ पे आपको वर्ड यूज करना है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म इट कैन बी क्रिएटेड एंड इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ऐसे आप उसको कर सकते हो। ध्यान रखना, हमको देखना है कि भाई डिफरेंट शेप का मैग्नेट होते हैं, और मैग्नेट के पास जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पे होते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट शेप का मैग्नेट होते हैं, और शेप होने से उसका यूज हम डिफरेंट वे में हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो उसका शेप के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो दूसरा हमको देखना है कि जो हमारे पास मैग्नेट अवेलेबल है, हमने देखा कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी वाला जो मैग्नेट था, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसके शो हुआ एक मैग्नेशियम नाम से टापू से। तो मैग्नेशियम के नाम से ही उसको हमने नाम दे दिया कि भाई मैग्नेट है, और चाइनीज़ लोगों ने भी उसका बहुत डेवलप किया। और उसके पास एक जो प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसने एक इसके डिवाइस बना लिया। दिस डिवाइस इज नॉन एज अ कंपास, और कंपास के इनसाइड उसने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, और मैग्नेटिक नीडल वो एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो एक स्टेबल होती थी। उसके कारण हम एक डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चाइनीज़ लोगों ने उसका एक मिस्टेक डिवाइस बनाया था, वो एक डिवाइस था कंपास। ठीक है, तो उसका हम अभी भी यूज़ कर रहे। ठीक है, ओके, तो जो उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में भी आपको स्टडी करना है कि भाई उसके पास कौन कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ओके, तो अभी हम इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्टर। इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ मैग्नेट। ठीक है,
ओके, तो इसमें हमने देखा कि भाई हमारी जो अर्थ है, तो अर्थ पूरे मैटर की बनी हुई है और सभी मैटर के पास क्या होती है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, क्योंकि सभी मैटर के इनसाइड मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स के इनसाइड एटम है और एटम के इनसाइड एक हमारा चार्ज पार्टिकल रिवॉल्यूशन करती है और जो भी चार्ज पार्टिकल्स के पास वी वेलोसिटी अवेलेबल होती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए हमारी अर्थ के पास भी क्या एक मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई अर्थ एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं कि भाई अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ओके, तो अर्थ एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है, तो भाई उसके पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होती है, देखिए कि भाई ऐसा हमारे अर्थ अवेलेबल है, तो वहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ की कैसे प्रोड्यूस होती है, साउथ टू नॉर्थ प्रोड्यूस होती है। ऐसे हमने फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ऐसी यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में। ये एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस होती है, साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई ये हमारी अर्थ अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पे मैग्नेट को रखा, तो मैग्नेट टूवर्ड्स होती है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर वो टूवर्ड्स होती है इसके साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो हमारे पास कोई भी एक मैग्नेट अवेलेबल है, वो मैग्नेट को हम अर्थ की सरफेस में एक फ्रीली रोटेट करवाते थे, तो उसका एक एंडिंग नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, तो वो पोल को हमने नाम दे दिया नॉर्थ पोल, और दूसरा एंड एक साउथ की डायरेक्शन में इंडिकेट करती है, तो उसको हमने नाम दे दिया साउथ पोल। ओके, तो दूसरा फैक्टर हम लिखते थे। फर्स्ट फैक्टर क्या फाइंड आउट हुआ कि भाई हमारा जो अर्थ है एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है। ठीक है, ओके, तो दूसरा देखते हैं एक डायरेक्शन के बारे में कि कैसे हमने एक पोल का नाम जनरेट किया। बार मैग्नेट पोल इज डिसाइडेड, हमने कैसे उसका पोल को डिसाइड किया। ठीक है, व्हेन इट इज हैंज ओवर अर्थ सरफेस, हम जब उसको अर्थ सरफेस में लटकाते थे, अर्थ सरफेस, तो एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ इज नॉर्थ पोल। ठीक है, उसका हमने क्या नाम दे दिया, नॉर्थ पोल नाम दे दिया। देन second end of the magnet pointing towards south of earth is a south pole। ठीक है, ऐसा हमारे पास मैग्नेट के पास दो पोल होती है, तो दो पोल का हमने नाम दे दिया। हमने कैसे डिसाइड किया कि भाई दिस पॉइंट इज अ साउथ पोल या दिस पॉइंट इज अ नॉर्थ पोल, तो ऐसे हमने उसको लटकाया और एक एंड हो गया उसका नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में और दूसरा एंड हो गया उसकी साउथ पोल की डायरेक्शन में, तो वो वाला पोल को हम नाम दे देंगे दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल। ओके, देन आफ्टर मैंने आपको बोला कि भाई हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज में एक रिपल्सिव फोर्स लगता था, तो एक दूसरे से वो दूर चले जाते थे। वैसे ही यहाँ पे सेम फिनोमिना है। अगर आपके पास दो मैग्नेट अवेलेबल है, तो दो मैग्नेट का आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक तरफ मीन्स के उसको एक दूसरे की तरफ आप लाएंगे, तो वहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगा और रिपल्सिव फोर्स होने से वो एक दूसरे से दूर हो जाता है। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि यहाँ पे सिमिलर पोल में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, और अपोजिट पोल में कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, एट्रैक्टिव फोर्स। तो वो भी उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ओके, सिमिलर पोल रिपल। ठीक है, तो उसके कारण वहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होती है। देन आफ्टर अपोजिट पोल इज अट्रैक्ट, अपोजिट पोल में अट्रैक्ट होती है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर दूसरा फिनोमिना फैक्टर उसका ऐसा है कि भाई हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कि भाई जैसे कि हमारे पास ऐसा कोई एक मैग्नेट अवेलेबल है, उसके पास एक नॉर्थ और साउथ पोल है, हमने ट्रांसवर्सिस उसको क्या कर दिया, कट कर दिया, ट्रांसवर्सिस उसको कट कर दिया।
तो ट्रांसवर्सी से उसको कट कर दिया तो हमारे पास मैग्नेट 2 हो गई, ऐसे हमारे पास 2 मैग्नेट हो गई। तो इसमें भी एक नॉर्थ पोल अवेलेबल है, साउथ पोल अवेलेबल है, नॉर्थ पोल अवेलेबल है और साउथ पोल अवेलेबल है। उसकी पोल स्ट्रेंथ है, तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल थी, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अवेलेबल है, तो पोल स्ट्रेंथ इज रिमेन सेम। बट मैं क्या बोलता हूँ कि भाई उसका मैग्नेटिक मोमेंट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट किससे बनती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इक्वी डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूशन हुए है, तो उसको हम क्या मानेंगे, मीन्स के एक हमारी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वी डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, सपोज के एन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो यहाँ पर उसका हमने दो पार्ट दिए, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा n/2, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा n/2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मीन्स के हाफ अप हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन हाफ अप हो गया और सभी इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एटम के अराउंड वो रिवॉल्यूशन प्रोसेस करती है, ठीक है। अगर वो रिवॉल्यूशन करेगी तो वो जाकर जनरेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर जनरेट करेगी, तो यहाँ का मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो कि भाई पोल स्ट्रेंथ इज रिमेन सेम आफ्टर आपने मिस के उसको ब्रोक कर दिया, आफ्टर दी ब्रोक द मैग्नेटिक मोमेंटम इज हाफ, बट आपने मिस का पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, रिमेन सेम होगा। आपने कट किससे किया है, ट्रांसवर्सिस डायरेक्शन से कट किए, और आपने कट कौन सी एक्सिस से किए वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन अपने मैं क्या करता हूँ, उसका भी दो कट मिस के उसको भी मैं काट देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे एक स्मॉल मैग्नेट जनरेट हो जाएगी, तो उसकी वापस क्या हो गई, पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम ही आ जाएगी। यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे भी एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ के भी नॉर्थ एंड साउथ पोल अवेलेबल है, बट उसकी पोल स्ट्रेंथ तो वापस यहाँ पे अगेन भी मिसके रिमेन सेम ही है, बट उसका मैग्नेटिक मोमेंटम है वो हाफ हो जाती है। ओके, तो वन पार्ट ऐसा है कि भाई उसको भी मैंने कट कर दिया और सभी मैंने कट करके एक लास्ट में इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन सपोज के यही डायरेक्शन में वो क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगी, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन करती है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी आती है, ऐसी। ओके, तो एक करंट की डायरेक्शन है, तो आप देखिए कि भाई कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कैसा बिहेव करेगी, एक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगी, दिस इज अ नॉर्थ पोल। देन आफ्टर मैं ऐसा ही मैं घुमाता हूँ, और देखिए मैं ऐसा ही मैं घुमाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। देन आफ्टर मैंने ऐसा कर दिया, देखिए अब ये कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, मैं तो अभी डायरेक्शन तो मैंने सेम ही रखी है, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो तब आपको क्या रखनी है कि भाई आपको ऐसे रखना है, ठीक है। तो आपका थंब कहाँ पे है, देखिए इस तरफ आया, तो वो कैसा बिहेव करेगी कि आपका थंब की डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है, तो एंटर कब होगी, जब साउथ पोल होगा तब। तो देखिए मैंने ऐसा रोटेशन करवाया, तो अब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, मैं अभी भी ऐसा ही रोटेशन करवाता हूँ, पर आप अलग से देख रहे हो, देखिए, ठीक है, ख्याल आया आपको। ओके, तो ये सभी फिनोमिना क्या हुआ कि भाई पहले आपने ऐसा रोटेट करवाया, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ से आप देखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगेगी, और यहाँ से मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवाया, तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको लगेगी, ख्याल आया। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एक स्मॉल पार्टिकल्स हमारा इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अवेलेबल है, इसलिए हम नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके ओके, तो उसका मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख देता हूँ, उसका 4 कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट सेपरेट। ओके, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। देन आपने दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी कि भाई मैग्नेट है, तो मैग्नेट एक प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की, और मैग्नेट प्रॉपर्टी आप उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट कैसे करते हैं, एक रबिंग करवा के, ठीक है, हम क्रिएट कर सकते हैं, एक रबिंग मेथड से हम क्रिएट कर सकते हो। डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे, तो उसके पास जो मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उसका मैं यहाँ पे फैक्टर लिख देता हूँ 5। Magnet can be created and destroyed, ठीक है। मैग्नेट को हम क्रिएट भी कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। देन आपने मैग्नेट के शेप के बारे में आपको स्टडी करना है कि पहले मैं ड्रॉ करता हूँ एक मैग्नेट, ऐसा एक मैग्नेट हमारे पास अवेलेबल है, दिस इज अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये नॉर्थ एंड साउथ पोल एक एंडिंग पे नहीं होते, थोड़े इनसाइड होते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने एक मैग्नेट को रखा, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी जनरेट होगी, ऐसी जनरेट होगी, ऐसी, ये एंटर हो रही है, नॉर्थ पोल में से एग्जिट होगी और साउथ पोल में एंटर होगी, ऐसी आएगी, ठीक है। तो ये उसको हम क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बार मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट। ओके,
देन आपने दूसरे स्टेप का भी हमने देखा है, दूसरे स्टेप का भी हमने एक मैग्नेट को देखा है। वो स्टेप के साथ देखिए ऐसा भी हमारे पास मैग्नेट होती है और शूज मैग्नेट, ठीक है। ऐसा मैग्नेट आप एक फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब में आप देखोगे, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, हम उसको क्या नाम देंगे, होर्शू मैग्नेट, होर्शू मैग्नेट, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको एक उसके पास दो प्रॉपर्टी होती है ना, आपने बोला कि भाई उसके पास दो प्रॉपर्टी है, वो आयन पार्टिकल को अपनी तरफ वो खींच भी लेती है। देन आफ्टर उसके पास दूसरी प्रॉपर्टी एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई वो एक फ्रीली रोटेट होना चाहिए, उसका इनर्शिया हमको कम करना है। तो ये हमारा बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का इनर्शिया कम करना है, तो हमने क्या किया कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ना उसको हमने खींच दिया और ये सभी पोर्शन हमने खींच दिया और खींच के हमने एक बार मैग्नेट में हमने बना दिया एक नीडल, ऐसे हमने नीडल बना दिया। उसका इनर्शिया हमने क्या कर दिया, कम, ठीक है। उसका जो इनर्शिया है वो इनर्शिया हमने कम कर दिया, तो वो इजीली क्या कर सकती है, रोटेट हो सकती है, इजीली वो घूम सकती है। इसलिए उसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, एक डायरेक्शन मिस के जानने के लिए हम उसका यूज़ करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेट नीडल, वो भी एक मैग्नेट ही है, ठीक है। ओके, देन आपने अपने स्पीकर में देखा होगा, जो स्पीकर आपका डैमेज है उसको आपको तोड़ के आप देखिए कि भाई वो स्पीकर में एक राउंड टाइप का एक मैग्नेट आपको नजर आएगा, ऐसे एक ऐसा मैग्नेट होती है और उसकी इनसाइड एक दूसरा मैग्नेट ऐसा होता है। ओके, तो एक क्या होती है कि भाई एक साउथ मैग्नेट होती है और एक होती है एक नॉर्थ। ये आप फ्रंट से देख रहे हो, कहाँ से, फ्रंट से। ओके, तो मैंने साइड का व्यू आपका कैसे नजर आएगा वो मैं आपको ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। दिस इज द साइड व्यू, और उसकी इनसाइड वाला जो मैग्नेट है वो ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, चला है। इस साइड व्यू से आपको नजर आएगा, दिस इज द साइड व्यू, ठीक है। ऐसा आपने मीन्स के एक स्पीकर में देखा होगा, स्पीकर में भी एक मैग्नेट का यूज होती है, ठीक है। ओके, देन आपने बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनसाइड क्यों होती है, उसका मैं मैकेनिज्म आपको मैं बताता हूँ। तो मुझे यहाँ पे वापस से एक बार मैग्नेट ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज अ बार मैग्नेट, ऐसा बार मैग्नेट होती है। ओके, मैंने यहाँ पे नीडल रखा तो वो नीडल ये डायरेक्शन में आके रुक गई, ये डायरेक्शन में स्टेबल हो गई। तो वो कौन सी डायरेक्शन में स्टेबल होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देन पे वो मैग्नेट नीडल को मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे वो यही डायरेक्शन में वो स्टेबल हो गई। देन पे मैंने यहाँ पे रखा तो ये यहीं पर यही डायरेक्शन में वो स्टेबल हो जाती है, यहाँ पे भी वो यही डायरेक्शन में वो स्टेबल हो जाती है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, वो कौन सी डायरेक्शन में वो स्टेबल होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ऐसी आएगी, यहाँ से भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी आएगी, यहाँ से भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी आएगी, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ऐसी आएगी। देन आफ्टर मैंने इन सभी को ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये एंडिंग में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में थोड़ा गैपिंग है, यहाँ पे भी यहाँ पे गैपिंग है, बट यहाँ पे देखिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से नियर आ गई। तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा, यहाँ पे भी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। तो आपका पोल कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है वहाँ पे। तो ए पोल को मैंने नाम दे दिया नॉर्थ पोल और ये पोल को मैंने नाम दे दिया साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, मीन्स के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे भी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे एंडिंग पे नहीं होती है, थोड़ा इनसाइड होती है। क्या रहा है आपको, ओके। ओके, तो उसका मैग्नेट का आपने इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने स्टडी कर लिया, ठीक है। तो वैसे जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हमने स्टडी किया था। तो पहले तो इसमें हमने पहला सेंटेंस वही लिखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमेजिनरी लाइन, इट इज़ नॉट रियल बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल। तो वैसे ही यहाँ पे है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा हमने सोचा है पर हमको ये देखती नहीं, दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ओके, मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई उसके ये है ना एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो उसके अराउंड वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और क्या। ओके, देन आफ्टर हमारे पास एक आयन पार्टिकल्स अवेलेबल है, दिस इज आयन पार्टिकल्स। तो ऐसा मैंने डिस्टेंस रखा और डिस्टेंस रखा तो मैंने देखा कि भाई इतना डिस्टेंस पे ही वो क्या करेगी, अट्रैक्शन कर लेगी, ठीक है। इतना डिस्टेंस रखने से बाद भी वो क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। तो अट्रैक्ट कर सकती है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई वो एक फोर्स लगा सकती है,
ख्याल आया? ये जो पार्टिकल है वो एक हमारी एक बॉडी है, एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट और आयन पार्टिकल्स को फोर्स लगा सकती है। ओके, तो वो आयन पार्टिकल्स को फोर्स लगाएगी और अपनी तरफ वो खींच लेती है। ओके, तो बिना कांटेक्ट का वो फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है। कैसा? बिना कांटेक्ट का, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको फोर्स लगाना है ना, तो आपको ऐसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे कांटेक्ट करके आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बिना कांटेक्ट का फोर्स लग रही थी। जैसे कि हमारी अर्थ अपनी तरफ एक मास पार्टिकल्स को खींच लेती है, वैसा ही यहाँ पे है कि भाई एक मैग्नेट ने एक आयन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लिया और अपने आगे देखा कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेते, बिना कांटेक्ट के खींच लेते। तो वहाँ पे कौन सी फील्ड अवेलेबल थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब अर्थ अपनी तरफ एक मास पार्टिकल्स को खींच लेती थी तब उसके पास कौन सी फील्ड अवेलेबल थी? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यहाँ पे एक मैग्नेट अपनी तरफ एक आयन पार्टिकल को खींच लेती है तो उसके पास कौन सी फील्ड अवेलेबल है भाई? मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। क्या आया? तो फील्ड होनी चाहिए उसके मिसके यहाँ पे फील्ड होगी, वो फील्ड क्या करेगी? वो फिर ही उसको फोर्स लगाएगी और अपनी तरफ वो खींच लेगी। तो वो फील्ड कौन सी होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको स्टडी करना है। ओके, तो हमने कैसे स्टडी किया? देखिए कि भाई ऐसा हमने एक बार मैग्नेट रखा और हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल ऐसी थी, तो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखी तो मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में स्टेबल हो गई। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे एक वेक्टर में ड्रॉ कर दिया, देन आफ्टर मैंने उसको ऐसे रखा, तो ऐसे रखा तो वो इस डायरेक्शन में स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे हमने वेक्टर ड्रॉ कर दिया, देन आफ्टर मैंने ऐसे रखा तो वो एक डायरेक्शन में वो इंडिकेट हो गया। तो हमने यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर दिया, देन आफ्टर ऐसे रखा तो वो इस डायरेक्शन में इसके टेस्ट में स्टेबल हो गया। तो हमने यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर दिया, सभी वेक्टर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सभी वेक्टर को मैंने क्या कर दिया? ऐसे कनेक्ट कर करके और मैंने एक कर्व सरफेस बना दिया। वो जो कर्व हमारा मिसका लाइन बनी हुई थी, इट इज़ नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, मैं आपको ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैग्नेट का जो एक आप रेड कलर का पोर्शन देख रहे हो ना, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल है। एक सेंटर मिसके लास्ट में है वो एक साउथ पोल है। ओके, तो मैंने क्या देखा कि भाई यहाँ से सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्स हो रही थी, सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एग्जिट हो रही थी और देन पर यहाँ पे एंटर हो रही थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी बन गई कि भाई इट इज द प्रोड्यूस द साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द प्रोड्यूस द साउथ पोल एंड एंटर इनटू द नॉर्थ पोल। बट कहाँ पे? आउटसाइड पे, मैग्नेट के आउटसाइड में आप देख रहे हो। और इनसाइड में क्या होगा कि भाई इनसाइड में भी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूसली चलती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी प्रॉपर्टी बनाती है? कंटिन्यूस लूप बनाती है, डिसकंटिन्यूस लूप नहीं बनाती। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? डिसकंटिन्यूस लूप बनाती है। उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो अट्रैक्शन करके मिसके डिसकंटिन्यूस लूप बनाती है, वो कंटिन्यूस लूप नहीं बनाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई और साउथ पोल में एंटर हुई, देन आपको साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में चली गई, वो कंटिन्यूसली लूप बनाती है। ठीक है, तो एक उसकी प्रॉपर्टी हो गई। ओके, देन आपको दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने बनाई हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कोई भी पॉइंट में आपने टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, दिस टेंजेंट इज ए रिप्रेजेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट करेगी। ध्यान आपने दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नेवर क्रॉस टू ईच अदर, क्योंकि कोई भी के पॉइंट में अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो वो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वो पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक में भी आपने देखा था ना कि भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नेवर क्रॉस टू ईच अदर। तो ऐसे यहाँ पे सेम फिनोमिना कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस टू ईच अदर नहीं हो पाती है। ठीक है, ओके, देन आपने सेकंड प्रॉपर्टी आपने क्या देखी थी कि भाई मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ रिप्रेजेंट ऑफ द मोर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे सेम फिनोमिना वो हम बोलते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इसके जो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम है। more magnetic field line is represent the more intensity of a magnetic field, बट वहाँ पे आप ओनली फॉर ऐसे बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, बट आप इंटेंसिटी मेजरमेंट नहीं कर पाते हो कि भाई यहाँ पे इंटेंसिटी इतना टेस्ला है, यहाँ पे इंटेंसिटी इतना टेस्ला है, ओनली फॉर आप देख के ही बता सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम होगी, तो वहाँ पे आपने क्या बोल दिया कि भाई वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, और जहाँ पे कम होगी तो आपने क्या बोल दिया कि भाई वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो ऐसे आप ओनली पर उसको देख के बता सकते हो, बट उसकी आप वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये सभी सारी प्रॉपर्टी कौन सी थी? इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो हम उसको हम देखते हैं। अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने करेक्टरिस्टिक देखी, वो करेक्टरिस्टिक थी कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नेवर क्रॉस टू ईच अदर।
ओके, वो फिनोमिना के बारे में भी आप देखिए कि भाई हमारे पास ऐसा एक ओके, तो पहले तो मैं आपको एक पोल के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास दो मैग्नेट अवेलेबल है, तो दोनों मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ पोल होती है। ओके, तो एक मैग्नेट अवेलेबल है तो उसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और दूसरा मैग्नेट यहाँ पे है तो उसका भी यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो इन दोनों नॉर्थ पोल को हमने क्या किया कि भाई नॉर्थ पोल है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, एग्जिट होगी, तो और इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, एग्जिट होगी। और नॉर्थ पोल को हमने एक दूसरे के हम नियर ले आए, तो नियर ले आए तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होनी चाहिए कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एसी होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एसी होगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो सकती है, इंटरसेक्ट होती है, बट इंटरसेक्ट होना मना है, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, यहाँ पे जैसे जैसे हमने नियर ले आए तो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बैन हो गई। ठीक है, सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसी आती थी और जैसे ही नियर आई तो वो ऐसे बैन हो गई, बट इंटरसेक्ट होना मना है, तो वैसे वो बैन हो जाती है। पर बैन हुई जो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पर फोर्स लगाएगी कि भाई तुम दूर चले जाओ, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पर फोर्स लगाएगी कि भाई उसको बोलेगी कि भाई तुम दूर चले जाओ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच वो फोर्स लगाएगी। कौन फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और दोनों ऐसे रिलैक्स होना चाहता है। तो दोनों ऐसे रिलैक्स होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई नॉर्थ पोल को एक दूसरे से दूर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो नॉर्थ पोल एक दूसरे से दूर हो जाती है, वो किसके कारण हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे फोर्स लगाती है, ख्याल आया। वैसे आपने नॉर्थ पोल को ऐसे रखा है और एक दूसरे से आप नियर ले आए, तो नियर ले आने से क्या होगी कि भाई उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाती है, ट्रांसवर्स की डायरेक्शन में हो जाती है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो गई तो वो एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगी और वो एक ऐसे रिलैक्स होना चाहती है। वो बोलेगी कि भाई तुम दूर चले जाओ, वो बोलेगी तुम दूर चले जाओ, और दोनों इसके एक दूसरे से दूर चली जाती है, वो रिलैक्स हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर चला गया। क्यों दूर चला गया, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने उसको दूर कर दिया। वैसा ही सेम फिनोमिना कि भाई यहाँ पे का नॉर्थ पोल अवेलेबल है और यहाँ पे का साउथ पोल अवेलेबल है, और आपको मालूम है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ टू साउथ तक जाती है और एक क्लोज लूप बना देती है। ओके, तो वो क्या करेगी, वो क्या करना चाहती है कि भाई ये जो क्लोज लूप बनाएगी वो क्लोज लूप को एक कम से कम करना चाहती है। तो कम से कम करना चाहती है तो क्या करेगा, वो साउथ पोल को अपनी तरफ बुला लेगा। ख्याल आया, ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, साउथ पोल को अपनी तरफ बुला लेगा और एक छोटे से छोटा वो एक स्मॉल लूप बना देगा। क्या आया, ओके। तो कोई भी है तो कोई भी इसके एक लंबा पाथ नहीं बनाना चाहता। ठीक है, कोई लंबा पाथ नहीं बनाना चाहता, वो एक कम से कम पाथ बनाना चाहता है, तो कम से कम इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना चाहता है, इसलिए वो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपनी तरफ बुला लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए कि भाई यहाँ से अगर इसके नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही थी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल में इंटरसेक्ट हो रही थी, तो दोनों एक दूसरे से नियर आ गए। तो यहाँ पे भी जो नियर आने के लिए जो फोर्स लगाया, वो फोर्स किसने लगाया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया। और वहाँ पे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल था तो एक इन दोनों के दूर हो गए, तो वहाँ पे भी जो फोर्स लगाई वो भी फोर्स किसने लगाई, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और नॉर्थ पोल को किससे फोर्स लगाती है, रिपल्सिव फोर्स लगाती है, और नॉर्थ और साउथ पोल पे कैसा फोर्स लगाती है, एट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। ऐसे सेम फिनोमिना मैं आपको एक दो कंडक्टर के रिप्रेजेंट के मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास ऐसा कोई एक दो स्ट्रेट कंडक्टर अवेलेबल है और इन दोनों स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट का फ्लो हो रही है, पर इसमें से करंट का फ्लो होगा तो वो अपने अराउंड क्या कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो वो भी अपने अराउंड क्या कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। ऐसा फिनोमिना सेम टू सेम हमने 4 सेप्टेम्बर में देखा था। ठीक है, ओके। तो ऐसे हमारे पास दो कंडक्टर अवेलेबल है, दो कंडक्टर को हमने ऐसा पैरेलल रखा, ओके, और इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखिए इस डायरेक्शन में मैंने थंब रख दिया और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसी इनसाइड हो रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड हो रही है, ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे रखी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में थी और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसा मैंने थंब रख दिया। और यहाँ पे मैंने देखा कि भाई यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट मींस के एंटर हो रही है, और यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है तो दोनों मिस के क्या हो गए, पैरेलल। तो यहाँ पे भी देखिए नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल था, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई और ये पैरेलल हो गई। दोनों क्या होना चाहती है, अपर डायरेक्शन में होना चाहती है, तो दोनों पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल है तो कौन सा फोर्स लगेगा, दोनों पैरेलल है इसलिए उस पर फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा, देखिए कि भाई उसमें करंट अपर डायरेक्शन में थी तो इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड जा रही थी, और इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इनसाइड जा रही है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल हुई, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल हुई, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट होगी, पर इंटरसेक्ट होना मना है।
इंटरसेक्ट होना मना है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हुआ। देन आपने दूसरा एग्जांपल देखिए कि भाई इन दोनों स्टेट कंडक्टर में से करंट का डायरेक्शन मैंने सेम रखा, इसमें से भी करंट का डायरेक्शन सेम, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है, और इसमें भी सेम, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट हो रही है। एक को एंटर होना और एक को एग्जिट होना, तो वो क्या करेगा, मिस के वापस में वो एक मिल जाएगी और एक रिंग बना लेगी, और एक रबर बैंड जैसा रिंग बना लेगी। तो रबर बैंड जैसा रिंग बनाती है तो एक वो दूसरे से वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। चलाया, वो हम ये फिगर ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ऐसा यहाँ पे नेचर होता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही वो वहाँ पे फोर्स लगाती है, वो कंडक्टर नहीं फोर्स लगाती, एक कंडक्टर इस पे फोर्स नहीं लगाती, बट वो कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसके लिए वो यहाँ पे आती है। बट अगर आपने करंट को बंद कर दिया तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो वो अपने की तरफ वो कंडक्टर को नहीं खींच पाती है। चलाया, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तब भी एक करंट यहाँ पे उसकी तरफ आएगा। ठीक है, ओके ओके। देन आप हमको स्टडी करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आपको मालूम पड़ा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन प्रोड्यूस करता है। तो पहले तो हमको ओस्टर ने वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट उसने फाइंड आउट नहीं किया था। वो एक्सपेरिमेंट के लिए की बात है कि भाई जो मैग्नेट था, वो मैग्नेट अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जमा देता था, इसलिए वो एक आयन पार्टिकल को दूर से ही अपनी तरफ वो खींच लेता था। ठीक है, बिना कॉन्टेक्ट से ही वो खींच लेता था। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई वो एक फील्ड से वो अपना फोर्स लगा सकती है। ओके, तो उसके पास कोई एक फील्ड अवेलेबल है, फील्ड के बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास ऐसा कोई एक बार मैग्नेट अवेलेबल है, एक बार मैग्नेट हमारे पास ऐसा कोई अवेलेबल है। दिस इज अ नॉर्थ एंड दिस इज अ साउथ। ओके, और दूसरा हमारे पास एक मैग्नेट नीडल है। तो मैग्नेट नीडल हमने यहाँ पे एसी रखी, तो वो एक साउथ की टूवर्ड्स से आ गई। देन पर हमने यहाँ पे एसी रखी तो यहाँ पे एसी हो गई। देन पर हमने एसी रखी तो यहाँ पे एसी इस डायरेक्शन में आ गई और ऐसे हो गई। तो सभी जो वेक्टर हमको मिला, यहाँ पे एवरी लोकेशन पे हमने मैग्नेट नीडल को रख के हमको एक लास्ट में एक आंसर मिस का फाइंड आउट हुआ। वो आंसर हमारा क्या फाइंड आउट हुआ कि भाई यहाँ पे एक वेक्टर का एडिशन करके हमने एक पाथ को ड्रॉ किया, वो पाथ ऐसा फाइंड आउट हुआ, ऐसे। ठीक है, और देन आफ्टर यहाँ से ऐसे। ओके, ये इमेजनरी लाइन है। कौन सी लाइन है? दिस इज द इमेजनरी लाइन। और यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमारी नीडल मीन्स के वो इस डायरेक्शन में हो रही थी, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट हो रही थी। दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट देन आफ्टर एंटर 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 एग्जिट एग्जिट। ठीक है, ओके। ये जो पाथ हमको मिला ना, दिस पाथ इज अ इमेजनरी पाथ, इट नॉट रियल। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ से एसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, एसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, और ऐसे एक क्लोज लूप बनाती है, ऐसे क्लोज लूप बना देगी ऐसे। ठीक है, कंटिन्यूस वो लूप बनाएगी। देन आपने क्या होगा कि भाई इनसाइड मैग्नेट में क्या होती है आपको मालूम है? इनसाइड मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, क्लोज लूप बनाती है। तो इनसाइड में भी वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में जाती है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे जाती है? साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होती है? एक पॉजिटिव चार्ज से वो प्रोड्यूस होती है, वो नेगेटिव चार्ज में इंटरट्रैप हो जाती है, वो वापस वो नेगेटिव चार्ज में से निकल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं आती है, कभी भी वो नहीं आती है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखिए कि भाई यहाँ से देखिए कि साउथ पोल में नॉर्थ पोल में से वो एग्जिट हुई, तेरा पर साउथ पोल में एंटर ट्रैप हुई, और इनसाइड क्या हुआ कि भाई इनसाइड वो साउथ पोल में से एग्जिट हुई और नॉर्थ पोल की तरफ चली गई। ठीक है, इनसाइड में साउथ पोल से वो एग्जिट हुई और नॉर्थ पोल से चली गई। तो ऐसे यहाँ पे एक आपका जो आपने पाथ ड्रॉ किया है, एक मैग्नेटिक नीडल को रख के आपने उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर करके यहाँ पे आपने ऐसा एक कर्व पाथ बनाया है। दिस कर्व पाथ इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हम उसको क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देख सकते हो कि भाई दिस इज अ कंटिन्यूस लूप, इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? These आर कंटिन्यूस क्लोज लूप। और सेकंड देखिए कि भाई यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे पॉइंट का हम कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है,
जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक ऐसी करेक्टरिस्टिक देखी थी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट को डिसाइड कर दिया, वहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है? वो टेंजेंट एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस में हम लिख देते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट gives direction of field at that point। वो क्या बताएगी आपको? एक डायरेक्शन बताएगी, ये पॉइंट की डायरेक्शन हमको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, एट दैट पॉइंट। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड आपको क्या देखना है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको देखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइन के बारे में आपको देखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए कि भाई मैंने यहाँ पे एक क्लोज लूप बनाया, ऐसा एक क्लोज रिंग बनाया, ऐसा मैंने यहाँ पे क्लोज लूप बनाया। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। और ऐसे ही रिंग सेम टू सेम मैंने यहाँ पे बनाई, आप काउंट कीजिए 1 2 3 ही है। और सेम टू रिंग मैंने यहाँ पे बनाई, तो यहाँ पे काउंट कीजिए तो 7 आएगी। और यहाँ पे भी मैंने बनाई, तो यहाँ पे ओनली 3 होती है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई कहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे भी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, concentration of lines is gives strength of field, ठीक है। वो आपको क्या हमेशा पता चलेगा कि भाई यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ कम है। आपने कैसे बता दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काउंट करके आपने बता दिया, ठीक है। आप ये सब बता सकते हो, बट उसकी वैल्यू आप काउंट नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम है तो कितना टेस्ला मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है तो कितना टेस्ला मिनिमम है, ऐसा आप काउंट नहीं कर सकते। ओनली फॉर आप देख के ही बता सकते हो, ठीक है। आप देख के उसकी करेक्टरिस्टिक आप बता सकते हो कि ए वाली लोकेशन पे जो मैक्सिमम होनी चाहिए और ए वाली लोकेशन पे मिनिमम होनी चाहिए। ओके, देन आफ्टर एक फोर्थ पॉइंट क्या है कि फोर्थ पॉइंट आपका ऐसा था कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में देखा था कि भाई दो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इट नेवर क्रॉस टू ईच अदर। तो यहाँ पे भी सेम फिनोमिना कि भाई क्रॉस टू ईच अदर होगा तो क्या होगा, देखिए कि भाई यहाँ से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी जाती है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसी जाती है। तो ए वाली लोकेशन पे क्या हुआ कि भाई दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हुई। और देन पर ए वाला पोर्शन आप रीड कीजिए कि भाई अभी मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। देन पर वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई एक ही लोकेशन पे दोनों मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो सके? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको कौन सी करेक्टरिस्टिक आएगी कि भाई नेवर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ क्रॉस टू ईच अदर। Magnetic field lines do not intersect to each other, ठीक है। ओके, तो ऐसी उसकी 4 इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो करेक्टरिस्टिक थी वो मैंने आपको बता दिया। ओके, देन आपने मैंने आपको एक बताया था कि भाई नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के पास क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिलैक्स होना चाहती है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिलैक्स होना चाहती है। ऐसा ही सेम फिनोमिना मैंने आपको एक इसके 2 स्टेट कंडक्टर के मैंने आपको बताया था। ऐसा 2 स्टेट कंडक्टर कंसिडर कीजिए। ओके, ऐसा 2 आपके पास 2 स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है। एरो क्या इंडिकेट करती है, करंट की डायरेक्शन में इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड की डायरेक्शन में। तो आप थंब ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर हो रही है ऐसे, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, एंटर हो रही है ए वाली डायरेक्शन पे, उसकी भी डायरेक्शन ऐसी है। देन आफ्टर मैंने इन दोनों को एक दूसरे से नियर लाया, तो नियर लाया तो क्या हुआ कि भाई ऐसे हो गए, देन आफ्टर ए ऐसे हो गए। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई इंटरसेक्ट हो रही है, बट इंटरसेक्ट होना मना है, इंटरसेक्ट होना मना है। इसलिए वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए वो क्या करेगी भाई, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और दोनों कंडक्टर को एक दूसरे से दूर ले जाएगी। और यहाँ पे दोनों कंडक्टर एक दूसरे से दूर चले गए।
देन आफ्टर यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई वो ऐसी चली गई, और यहाँ से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस हुई वो ऐसी चली गई, एक दूसरे को दूर हटा दिया। चला यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट होना मना है। देन अपना दूसरा एग्जांपल आप क्या ले सकते हो कि भाई दोनों में से करंट की डायरेक्शन मैंने सेम रखी। अगर दोनों में से करंट की डायरेक्शन सेम रखी है तो आपको मालूम है कि भाई फोर्स ऑफ में हमने देखा था कि भाई वहाँ पे एक एट्रैक्टिव फोर्स लगती है। तो यहाँ पे मैंने सेम फिनोमिना अप्लाई किया कि भाई दोनों की डायरेक्शन मैंने सेम रखी, ठीक है, एक करंट की डायरेक्शन मैंने सेम रखी। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी जाती है? यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाती है, ओके, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी जाएगी? यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मीन्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ओके, देन यहाँ पर मैंने ये वाली लोकेशन पे मैंने फाइंड आउट किया, तो ए में ड्रॉ कर सकता हूँ ना। ओके, देन आफ्टर ए वाली लोकेशन पे मैंने फाइंड आउट किया, तो ए में ड्रॉ कर सकता हूँ। ए क्या हो रही है? देखिए एंटर हो रही है, वो एग्जिट हो रही है। देन आफ्टर दूसरी मैं फील्ड लाइन में ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए उसको यहाँ पे एंटर होना है और इसको यहाँ पे वापस जाना है, तो मैंने ऐसा ही ड्रॉ कर लिया आउटर साइड से, ठीक है। तो ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, एक रबर बैंड जैसी जनरेटेड होगी। तो रबर बैंड क्या करती है? वो एक दूसरे को एक नियर ले जाती है। ये जो क्लोज लूप आपकी बड़ी बन रही है ना, वो क्लोज लूप वो क्या करना चाहती है? कम करना चाहती है। वो कम करना चाहती है, इसलिए वो कंडक्टर को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ए वाली कंडक्टर को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और दोनों एक दूसरे से नियर आ जाएगा। अगर दोनों एक दूसरे से नियर आए, इसमें कौन किसका रोल इंपॉर्टेंट है? कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का रोल इंपॉर्टेंट है। चलाया, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का नेचर कर रही है, इसलिए यहाँ पे एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता था? क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नेचर क्या था? सेम था, दोनों इनसाइड जा रही थी, दोनों पैरेलल ही थी, इसलिए दोनों पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रही थी, ठीक है। आपको अभी फिनोमेना भी क्लियर हुआ? ओके, यहाँ पर हमको ये स्टडी करना है कि भाई हमारे पास बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के पास के तो कौन सा पोल होती है? नॉर्थ और साउथ पोल होती है। ऐसा सेम फिनोमिना हमने एक सोलेनोइड कंसिडर कर लिया। सोलेनोइड आपको मालूम है एक मीन्स के स्प्रिंग, एक लंबी सी एक स्प्रिंग, इसमें से हमने करंट को फ्लो करवा दिया। तो इसमें से भी हमने क्या देखा कि भाई वन एंड में से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट हो रही थी और दूसरे एंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही थी, ठीक है। तो वो भी कौन सा बिहेव करेगी? मैग्नेट जैसा बिहेव करेगी। ओके, तो उसमें कौन कौन सा पोल अवेलेबल है? नॉर्थ और साउथ पोल जैसा बिहेव अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वैसा ही सेम फिनोमिना हमने एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे। हम उसको क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और दोनों के हम कंपेरिजन करके हम उसका कंपेरिजन करके उसका ड्राइंग करते हैं, ठीक है। और उन दोनों के हम कंपेरिजन करते हैं और देखते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस लूप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ डिसकंटिन्यूअस लूप। ओके, ये था हमारा एक बार मैग्नेट। तो ऐसा ही हम एक सोलेनोइड कंसिडर करेंगे, और सोलेनोइड के बारे में आप जानते हो कि भाई सोलेनोइड एक स्प्रिंग जैसी होती है, और नंबर ऑफ ट्रांसपोज इसमें ज़्यादा होती है, उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। तो वो भी क्या जनरेट कर सकती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर सकती है। ओके, तो उसमें भी दो एन अवेलेबल है, एक एन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट होती है और दूसरे एन में से इसके एंटर होती है। तो आपको क्या ख्याल आया कि भाई जो एन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट हो रही है, दिस पोल इज नोन एज द नॉर्थ पोल, एंड दिस पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है, दिस पोल इज नोन एज द साउथ पोल। तो हमारे पास जो करंट कैरिंग सोलेनोइड अवेलेबल है वो किस जैसा बिहेव करती है? एक मैग्नेट जैसा ही बिहेव करती है ना, तो मैं उसको कंसिडर कर देता हूँ कि भाई उसके पास दो पोल अवेलेबल है। और वैसे ही सेम फिनोमिना हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी किया था कि भाई हमारे पास दो चार्ज अवेलेबल है, उन दोनों चार्ज के बीच में एक 2a जितना डिस्टेंस अवेलेबल है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकते हैं। तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ऐसा ही सेम बिहेव एक सोलेनोइड करती है एक मैग्नेटिक डायपोल बना के, ठीक है। तो उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके, तो मैंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक सोलेनोइड कंसिडर किया। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सोलेनोइड में ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा। सोलेनोइड में बहुत सारी एक नंबर ऑफ टर्न्स होती है, वो आपने स्टडी की। ओके, और इसमें मैंने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जनरेट होती है। तो मैंने देखा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी आई और यहाँ से एंटर हो गई, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एग्जिट हुई और यहाँ से एंटर हो गई, और यहाँ से भी एग्जिट हुई और यहाँ से एंटर हो गई, यहाँ से एग्जिट हुई, एंटर हो गई। ओके, this is the exit, this also exit,
enter, 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 ओके, exit, 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 exit. Then after, तो यहाँ से exit हो रही है, तो this behave like this is a north pole and this behave like this a south pole, and inside magnetic field line is a parallel to each other, okay. So more number of the magnetic field line is parallel to each other, so that this phenomena is known as the uniform magnetic field line. तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो जनरेट करेगी, एक सोलेनोइड के इनसाइड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, वो आपको मालूम ही है, ठीक है, ओके। तो ऐसा यहाँ पे बीओ जनरेट हुआ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किए, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। और आपको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है पॉजिटिव चार्ज में से एग्जिट होगी और नेगेटिव चार्ज में इंटरट्रैप हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज में से एग्जिट होगी, नेगेटिव चार्ज में इंटरट्रैप हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज में से एग्जिट होगी, नेगेटिव चार्ज में इंटरट्रैप हो जाएगी, ऐसा उसका इसका नेचर आएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या होती है, एग्जिट 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 एंटर, यहाँ से भी एंटर, और देन आफ्टर इनसाइड क्या होगा, देखिए ऐसा मैंने यहाँ पे एक बना दिया, तो इनसाइड क्या होगा, इनसाइड भी पॉजिटिव से वो नेगेटिव तरफ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई इनसाइड वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई साउथ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा था कि भाई इनसाइड क्या था, साउथ पोल में से नेगेटिव पोल तरफ वो जाती है, बट यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे क्या हो कि भाई पॉजिटिव में से नेगेटिव तरफ ही आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी क्या है, डिसकंटिन्यूस लूप है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, कंटिन्यूस लूप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई दिस इज अ कंटिन्यूस लूप एंड दिस इज अ डिसकंटिन्यूस लूप, ओके। क्यों ये डिसकंटिन्यूस लूप है, बिकॉज इट इज द प्रोड्यूस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इंटरट्रैप टू द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ऑलवेज एक पॉजिटिव चार्ज में से एग्जिट होती है और इंटरट्रैप होती है नेगेटिव चार्ज में। और यहाँ पे क्या है कि देखिए नॉर्थ पोल में से एग्जिट हुई, साउथ पोल में एंटर हो गई, और इनसाइड क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ पोल में तरफ से चला जाएगा, ठीक है, ओके। देन après मैं क्या देखता हूँ कि भाई आपको यहाँ पे मालूम हो गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ नॉट टर्मिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टर्मिनेशन आती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड नो टर्मिनेशन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्मिनेशन, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे आपने मालूम पड़ गया कि भाई ये आपके क्या कंसिडर कर लिया था, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एंड दिस इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। अब दूसरा फिनोमेना आपको स्टडी करना है, एक लास्ट फिनोमेना मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने गॉस लॉ के बारे में आपने स्टडी किया है, तो गॉस लॉ क्या बताती थी कि भाई आप गॉसियन सरफेस कंसीडर कीजिए, और गॉसियन सरफेस में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट होती है, तो उसका आंसर क्या आएगा, समेशन ऑफ Q अपन एप्सिलॉन नॉट जितना आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक लूप बना दिया ऐसे, देखिए इसमें से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होती है और यहाँ से एग्जिट हो गई, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पे मीन्स के फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो पर मैंने दूसरी लूप मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भाई जितनी एंटर हो रही है इतनी क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिल रही है आपको, 0 मिल रही है। और दूसरी मैंने यहाँ पे मिस के क्या कर लिया, यहाँ से मैंने इसके का लूप कंसिडर कर लिया। तो देखिए यहाँ से साउथ में से इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ से एग्जिट हो रही है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिलेगा, 0। देन आपने दूसरी रिंग मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, दिस इज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई जितनी भी एंटर हो रही है इतनी यहाँ पे एग्जिट हो रही है, तो टोटल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, 0। ऐसा ही सेम फिनोमेना मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कि भाई यहाँ पे मैंने एक लूप कंसिडर कर लिया, दिस इज अ गॉसियन लूप। तो यहाँ पे जितनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे एग्जिट हो रही है, सो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ 0, सेम फिनोमिना। तेना पर मैंने यहाँ पे मिसके का लूप कंसिडर की, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एंटर हो रही है इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी एग्जिट हो रही है, सो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ 0। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे एक रिंग कंसिडर की, देखिए अभी आप देखिए यहाँ पे, ओके। तो देखिए कि भाई ये सभी क्या हो रही है, एग्जिट एग्जिट, दिस ऑल्सो एग्जिट एग्जिट, ओके। तो कोई भी आपके पास ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो एंटर हो रही है, कोई भी नहीं है, तो उसका नेट फ्लक्स फाइंड आउट होगा, यहाँ पे नेट फ्लक्स फाइंड आउट होगा। देन पर ए पॉइंट पे आप देखिए,
यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एंटर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एंटर, इज ऑल्सो इज एंटर, दिस ऑल्सो इज एंटर, दिस ऑल्सो इज एंटर। तो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे एंटर हो रही है और यहाँ पे सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट हो रही है। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट होगा और यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप बेसिक सोचिए, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आप एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हो तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड टोटल चार्ज कितना है। यहाँ पे देखिए टोटल चार्ज कितना है, 0। यहाँ पे भी देखिए टोटल चार्ज कितना है, 0। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो कोई मिस के मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, इतनी एग्जिट हो रही है। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे आपको चार्ज नजर आ रहा है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, एक गॉसियन सरफेस के इनसाइड है। सो दैट इज अ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सरफेस कंसिडर की, उसके इनसाइड भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। अभी आपको ख्याल आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही थी, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एंटर, सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एंटर, सो दैट इज अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रोड्यूस। और यहाँ पे सभी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एग्जिट, सो दैट इज अ प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स सभी का क्या आ रही है, 0। क्यों 0 आ रही है, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूस लूप एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ डिसकंटिन्यूस लूप। आपको मालूम पड़ा ये फिनोमिना, ओके।